जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुदूर एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से बड़ा भाग करना सीखेंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्हें इतना बड़ा भाग करने में समस्या होती है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद बड़े से बड़ा भाग करने में आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इतना बड़ा भाग कैसे करें। तो हमें 3 से इतनी बड़ी संख्या में भाग देना है। तो कैसे देंगे? हम सबसे पहले एक संख्या चेक करेंगे, क्या 3 से एक संख्या में भाग जा रहा है? तो 3 से 2 में भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का पहाड़ा जब हम एक बार भी पढ़ेंगे तो ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 2 संख्या में चेक करेंगे, क्या 2 संख्या में भाग जा रहा है? तो 2 संख्या कौन कौन सी है? तो 2 संख्या है 25। तो 2 संख्या में चेक करते चलिए। 3 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 25 हो या फिर 25 से थोड़ा कम हो, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत 21, 3 आठ 24। यदि हम 3 का पहाड़ा कितना 8 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 24। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 और यहाँ पर लिखेंगे 24। ठीक है। अब इस 25 में से 24 को हम माइनस कर देंगे। तो जब 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे? अगली स्टेप में इस 4 को हम यहाँ पर उतार देंगे। हमने 4 को यहाँ उतार दिया। अब 3 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे, या तो 14 हो या फिर 14 से कम हो, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। यदि हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 14 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 का पहाड़ा सिर्फ 4 बार पढ़ेंगे। तो 3 चौक कितना होता है? 12। तो हमने 4 बार पहाड़ा पढ़ा, इसलिए हम 4 को यहाँ पर लिखेंगे और 12 यहाँ पर लिखेंगे। अब इस 14 में से 12 को माइनस कर देंगे। तो जब 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा और यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 7 को हम इस 2 के साइड में लिख देंगे। तो हमने 7 को 2 के साइड में लिख दिया। अब हम 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 27 हो या फिर 27 से कम हो, 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत 21, 3 आठ 24, 3 नम 27। तो हमने 3 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ा तो कितना आया? 27। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 और यहाँ पर लिख देंगे 27। हमने यहाँ पर 27 लिख दिया। अब क्या करेंगे कि इस 27 में से 27 को माइनस कर देंगे। तो जब 27 में से 27 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 2 को हम यहाँ पर उतार देंगे। तो हमने इस 2 को यहाँ पर उतार दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि इस 3 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 2 हो या फिर 2 से कम हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यदि हम 3 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस 5 को यहाँ पर उतारेंगे। लेकिन इस 5 को यहाँ पर उतारने से पहले इसमें एक कंडीशन ये होती है कि हम 2 संख्या को डायरेक्ट यहाँ पर एक साथ नहीं उतार सकते, हमें भागफल में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि भागफल में एक शून्य लगा देंगे, यहाँ पर भागनास्तिक शून्य। अब हम अगली संख्या को यहाँ पर उतार सकते हैं। तो अब हम इस 5 को यहाँ पर उतार देंगे। तो अब हमने जब 5 को यहाँ पर उतारा तो यहाँ संख्या कौन सी बन गई? 25। तो अब इस 3 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 25 हो या फिर 25 से कम हो, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 आठे कितना होता है? हमने पहाड़ा पढ़ा था 3 आठे 24 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 और यहाँ पर लिख देंगे 24 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि हमने इस 5 को तो यहाँ पर उतार दिया। अब अगली स्टेप में इस 3 को हम यहाँ पर उतार देंगे। तो हमने 3 को यहाँ पर उतारा। अब क्या करेंगे कि 3 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 13 हो या फिर 13 से कम हो, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12। यदि हम 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 12 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, क्योंकि हमने 4 बार पहाड़ा पढ़ा, और यहाँ पर लिख देंगे 12। ठीक है। अब इस 13 में से 12 को माइनस जब करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि इस 7 को हम इस 1 के साइड में उतार देंगे। हमने 7 को 1 के साइड में उतार दिया। अब क्या करेंगे कि हम 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे या तो 17 हो या फिर 17 से कम हो, 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो चलिए पढ़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18। यदि 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 17 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 का पहाड़ा सिर्फ 5 बार पढ़ेंगे। 3 पचे 15, यहाँ पर लिख देंगे 15 और यहाँ पर लिख देंगे 5, क्योंकि हमने 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा। अब क्या करेंगे कि 17 में से 15 को जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 7 में से 5 गए, कितना बचा 2, और 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी क्रॉस लगा देंगे। अब अगले स्टेप में हम यहाँ पर कोई संख्या नहीं उतार सकते, क्योंकि हमारे पास कोई संख्या अब नहीं बची हुई है। अगर इस 7 के बाद में यहाँ पर कोई संख्या होती तो उस संख्या को हम 2 के साइड में उतारते और फिर हम उस संख्या को सॉल्व करते, लेकिन अभी हमारे पास कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कोई संख्या नहीं उतारेंगे। तो हमारा ये सवाल जो था इतना बड़ा, ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। और हमारा शेषफल क्या आया है, तो शेषफल जो है हमारा आया है 2। और हमारा भागफल क्या है, तो भागफल है हमारा 84, 90, 84, 5, ये हमारा भागफल है। और भागफल को ही हम आंसर भी कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये भाग का सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।